स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज आज अपने ओपन स्टूडियो में बना रहे हैं वीडियो। दोस्तों आज बात करनी है एक बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप रोज़ सुबह उठ के अपना टिफ़िन लेके मेट्रो में लटक के या ऑटो में लटक के ऑफिस जाते हो और रोज़ ही रोज़ सुबह-सुबह आपका मन करे चाहे ना करे आप जाते ही जाते हो, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये सब करके आप किसको फ़ायदा पहुँचा रहे हो? अपने आप को, अपने बॉस को या आप जिस कंपनी के लिए काम कर रहे हो उसको? क्योंकि मेहनत तो आप बहुत करते हो, तभी तो शाम होते-होते एकदम एग्ज़ॉस्ट हो जाते हो, एकदम निचुड़े हुए उस गन्ने की तरह हो जाते हो। तो इसमें बेसिकली आप अपने बॉस को और अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुँचा रहे हो, समझे? क्योंकि आप जो ये मेहनत कर रहे हो ना, इस मेहनत के बदले आपको एक लिमिटेड पैसा मिलता है। सैलरी हमेशा लिमिटेड होती है। इसलिए आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि सैलरी से कभी आप अमीर नहीं बन सकते, सैलरी से कभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर सकते। बट अभी थोड़ा-सा चेंज है, सैलरी अगर आप थोड़ा स्मार्टली चलो, तो आप सैलरी से भी फ्रीडम अचीव कर सकते हो, बट थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा बुढ़ापे तक, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा उस फ्रीडम का। बुढ़ापे में क्या कर लोगे पैसे लेके? ना कुछ खा पाओगे, ना चल फिर पाओगे, क्या ही करोगे, है ना? तो इस पे बात करेंगे आज। आप तो फिर मैं अपनी वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ कि 9 टू 5 के खिलाफ बोलता हूँ, ये कॉर्पोरेट कल्चर के खिलाफ बोलता हूँ, या अर्बन कल्चर के खिलाफ बोलता हूँ। तो लोग बोलते हैं कि भाई तू तो खुद नौकरी करता है। तो देखो, मैं ना इस नौकरी में बहुत अब थोड़े टाइम के लिए हूँ, मैं एक प्रोसेस से गुज़र रहा हूँ। पिछले डेढ़ 2 साल से मैंने देखो, मैं कभी तुम्हें ये नहीं कहता कि अगर तुम 9 टू 5 की जॉब कर रहे हो तो छोड़ के भाग जाओ, छोड़ दो। नहीं, ऐसे नहीं करना, कभी भी हार्ड एग्ज़िट नहीं लेना है। इसको हार्ड एग्ज़िट बोलते हैं, इससे दिक्कत आ जाएगी तुम्हें। हमेशा एक सॉफ्ट एग्ज़िट प्लान करो। सॉफ्ट एग्ज़िट कैसे प्लान करते हैं? प्लान करो कि तुम पहले अपने खर्चे जोड़ो, तुम्हारा खर्चा कितना है, सब कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। महीने का कितना है, साल का कितना है, तुम्हें कितना फ्यूल चाहिए। जैसे मैंने अपने 2 साल का खर्चा जोड़ रखा है, तो अगर मेरी अभी जॉब छोड़ दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? मेरे कुछ अदर सोर्स ऑफ इनकम भी मैंने थोड़े बहुत जनरेट किए हुए हैं। तो जो कि कम है अभी फ़िलहाल, लेकिन है। उससे मेरा काम चल जाएगा, मैं भूखा नहीं मरूँगा। तो इस तरह से ना प्लान करना होता है चीज़ें। अब चीज़ें प्लान करो और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे सॉफ्ट एग्ज़िट ले लो इस कॉर्पोरेट लाइफ़ में। लेकिन एग्ज़िट लेना ज़रूरी बहुत है, छोड़ना ज़रूरी है। मैं ये कह रहा हूँ कि सॉफ्ट एग्ज़िट ले लो, इसका मतलब ये नहीं है कि बैठे ही रहो, सोचते ही रहो। ना, 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 सोचो, एक्शन लो और फटाफट निकलो। क्योंकि जितनी मेहनत आप यहाँ कर रहे हो ना, उ उससे आधी मेहनत भी खुद के काम में करोगे ना, तो बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे। जब मैं ये बोल रहा हूँ, ये सब मैंने फ़ील किया है। मैंने कुछ अपने काम में इतने एफर्ट डाले जिसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं, ठीक है? मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है, तो अब मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि अब मेरी जॉब से डिपेंडेंसी खत्म हो गई है। मतलब मैं कर रहा हूँ, धीरे-धीरे मैं बस इस साल ही है ये मान के चलो तुम 2026 से मेरा को कुछ अलग देखोगे आप, मेरे से जुड़े रहोगे तो देखोगे चैनल पे। तो इससे डिपेंडेंसी खत्म हो गई है, तो फिर मैं ट्रैवल कर पा रहा हूँ। मैं 20-20 दिन भी ट्रैवल करता हूँ। अब मैं फिर से 1 महीने के लिए जाने वाला हूँ, देखोगे तुम लोग, वीडियो डालूँगा अब कुछ टाइम में ही जाने वाला हूँ, शायद नेक्स्ट मंथ ही निकलूँगा मैं। तो मैं 1 महीने के लिए शायद पहाड़ों पे जाऊँगा, फिर वहीं से वीडियोज़ आया करेंगी। तो कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट में ये भी पूछा था कि ये अफ़ोर्डेबल ट्रिप कैसे करते अफ़ोर्डेबल स्टे कैसे बनाते हैं लॉन्ग, अगर 15-20 दिन के लिए जाना हो, 1 महीने के लिए जाना हो। तो ये सब मैं बताऊँगा अपनी किसी और वीडियो में बताऊँगा, जब मैं जाऊँगा ना हिमाचल, तो उधर बताऊँगा आप लोगों को कि कैसे आप एक सस्ते में स्टे बुक कर सकते हो। इसको कम पैसों में भी आप इसको पैसे वैसे लगते नहीं यार, थोड़ा-सा प्लान करना होता है बस, और कुछ नहीं है। वो सब बताऊँगा आप लोगों को। मेरे से जुड़े रहना, मैं फ्यूचर में वीडियोज़ डालूँगा, फिर देखना आप लोग। तो अभी हम बात कर रहे थे ये कॉर्पोरेट कल्चर की। तो कॉर्पोरेट से ना एग्ज़िट लेना भाई बहुत ज़रूरी है। देखो, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, ये तुम्हारे फ़ायदे की बात है। मुझे पता है मेरी बातें सुन के ना बहुत लोग ऑफेंड हो जाते हैं, उल्टा-सीधा कमेंट करते हैं। इससे ना तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ऑफेंड हो जाओ। जैसे मैंने ना एक वीडियो बनाई थी कि बच्चे नहीं पैदा करना चाहिए। तो इसपे जिन लोगों ने कर रखे हैं वो ऑफेंड हो जा रहे थे, ख़ासकर औरतें की, "अरे! तू ऐसे तू मत कर, तू मर जा, ये कर जा, वो कर जा।" देखो, ऑफेंड होने से क्या होगा? रियलिटी तो रियलिटी रहेगी ना, और मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ़ फैक्ट्स बोलता हूँ। ऑफेंड होने से कुछ नहीं है, तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो कि तुम कैसी सिचुएशन में हो, अपने ऊपर दया करो। बहुत घटिया कंडीशन में हो तुम लोग, बहुत ही बिल्कुल ही घटिया किस्म की ज़िंदगी जी रहे हो तुम लोग। कहने को तुम्हारे 12-12, 15-15 लाख के पैकेज हैं, पर तुम्हें भी पता है तुम्हारी क्या हालत है, ठीक है? तो इस जगह से ना सॉफ्ट एग्ज़िट लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब तुम फ़ील करोगे, जब तुम क्योंकि देखो, जब तुम जॉब करते हो ना, तो सुबह से शाम तक ऑक्यूपाइड रहते हो एक जगह पे, ठीक है?
एक काम में, फिर शाम को घर जाते हो थके हारे सो जाते हो, फिर सुबह उठ के फिर ऑफिस। मतलब तुम्हें तुम्हारे दिमाग को ना थोड़ा टाइम नहीं मिलता कुछ सोचने का, कुछ एक्स्ट्रा सोचने का, समझ रहे हो? तुम्हारे दिमाग में गलती से कुछ थॉट आ भी गया लंच करते करते, तो लंच के बाद इतना प्रेशर होगा तुम्हारे पास, अरे ये काम करना है वो काम करना है, वो थॉट की गायब, पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया वो थॉट। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको खाली टाइम अपने आप को देना बहुत ज़रूरी है। जब तुम खाली बैठते हो ना, तब तुम्हारे दिमाग में क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, कुछ अलग मज़ा आता है, कुछ करने को मन करता है, चल ये करते हैं, चल वो करते हैं, ऐसा। लेकिन आप जब 24 घंटे ऑक्यूपाइड हो, इसलिए मैं कहता हूँ मेहनत के भी बहुत मेहनती मत बनो। मेहनत ये सब ट्रैप है तुम्हें फँसाने के, मेहनती। हाँ, कुछ नहीं होता मेहनती-वेहनती, गधा बना के रख देंगे तुम्हें ये लोग मेहनत करवा-करवा के। ये बड़े-बड़े पूंजीवादी, ये बड़े-बड़े नेता, ये लोग करते हैं मेहनत, इनके बच्चे करते हैं मेहनत। अगर मेहनत इतनी अच्छी चीज़ होती तो इनके बच्चे सब मेहनत कर रहे होते ना। सब तो मज़े मार रहे हैं इधर-उधर जाके। इनके चक्कर में मत फँसना भाई कभी भी। और एक बात हमेशा याद रखना कि जो तुम्हारा बॉस है और जो तुम्हारा सीनियर मैनेजमेंट लेवल है, जो तुमसे ऊपर वाला कैडर है, वो कभी नहीं चाहेगा कि तुम उसके पास जाओ। तुमने अगर तुम वर्किंग प्रोफेशनल हो ना, तुमने ये चीज़ नोटिस की होगी, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि अगर तुम कुछ गलती कर दो ऑफिस में काम करते टाइम, तो तुम्हें सारे लतेड़ेंगे, सारे सुनाएंगे, अरे ऐसे कैसे, ये वो एक्सप्लेनेशन दे, ऐसा वैसा। लेकिन अगर तुम्हारी अप्रिसिएशन आ जाए कहीं से, तो इसको बहुत वो, हाँ ठीक है, ऐसा मतलब लोग, हाँ हाँ ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो तुम्हारे सीनियर है वो भी तो इम्प्लॉई हैं। तो तुम्हारी अप्रिसिएशन से, तुम्हारे फायदे से उनको उनको कोई फायदा नहीं होता। वो अंदर ही अंदर जलते हैं। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारा कुछ एक्सक्लेशन आ जाता है, तो वो इतने नार्सिस्ट लोग होते हैं, इस लेवल के लोग होते हैं, कि वो एकदम ना तुम पे चढ़ जाएंगे, अरे ऐसे दिखाएंगे कि तेरी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। वो भी तुम्हारी तरह के एम्प्लॉई हैं। तो जब तुम कुछ अच्छा करने लग जाओगे ना, तो तुमसे जलने भी लग जाएंगे। तो ये बात कभी मत सोचना कि मैं अपने बॉस को खुश खुश करके या अपने बॉस की जी हुजूरी करके मैं बहुत आगे निकल जाऊंगा। नहीं, जी हुजूरी करने वाला बंदा कभी आगे नहीं निकल सकता। लिख के दे सकता हूँ तुम्हें स्टैम्प पेपर पे, कभी आगे नहीं निकल सकता। तुम किसी को फॉलो करोगे ना, तो उससे कभी आगे नहीं निकल सकते, हमेशा उससे नीचे रहोगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी को फॉलो वॉलो मत करो। अपना अपने आप को देखो बस, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, और अपनी ग्रोथ के लिए जो बन पड़ता है वो करो। किसी रूल को मत मानो, सारे रूल को साइड में कर दो, अपना करो, जिस चीज में मजा आ रहा है वो करो। इसलिए तो बोलता हूँ, ये सोसाइटी के रूल वूल ये सब ना एक कंडीशनड करके रखने के लिए है इंसान को, आपको एक दायरे में रखने के लिए बनाए गए हैं, कि आप इस दायरे से उछल के किसी दूसरे उसमें ना चले जाओ। इसलिए आपने देखा होगा, जब भी कोई इंसान अलग बात करता है ना, उसको ये लोग दुश्मन बोलने लगते हैं, अरे अरे ये क्या फालतू बकवास कर रहा है ये, क्योंकि उन्हें डर लगने लगता है, अरे ये तो हमारे उसमें आ जाएगा, हमारे सर्कल में आ जाएगा ये तो, समझ रहे हो? तो उस वो डर बनाए रखने के लिए इन्होंने तुम्हें गुमराह कर रखा है। तुम्हारे कंपनी में तुमने देखा होगा, जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल की चीजें डिसाइड होती है ना, उस मेल में तुम्हें नहीं रखेंगे, तुम्हें हटा देंगे उस मेल से, है ना? या तुमसे कोई जो नीचे वाले लेवल है, तुम किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में उन्हें नहीं रखोगे। इसे बोलते हैं चिंदी चोरी। ये बहुत ही लो लेवल की पॉलिटिक्स बोलते हैं इसे, ये बहुत होता है ऑफिस में। वो लोग तुम कितनी भी मेहनत कर लो भाई, मेहनत करने से कुछ नहीं होता, मेरी बात ये याद रखना। और यंगस्टर्स मेरी वीडियो देख रहे हो तो हमेशा याद रखना, मेहनत गधों की तरह मत करना, हमेशा अपना दिमाग का इस्तेमाल करना, आंखें खोल के देखना क्या हो रहा है आसपास। ऐसे नहीं होता, मेहनत करके कोई आगे नहीं जाता। मेहनत करो पर सही अपनी चीज के लिए करो, जिसमें तुम्हारा सच में फायदा हो। फालतू में मत फंस जाना किसी के बहकावे में, हैं? और सुबह सुबह टिफिन लेके मेट्रो में लटक के तुम आते हो ना ऑफिस, और सोचते हो बहुत, वो तो चलो तुम अपनी हरकतों की वजह से मजबूरी में फंस गए हो, शादी करके बच्चे पैदा करके तुम फंस जाते हो ऐसी चीजों में, कि तुम्हारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं बचता, मैं करना पड़ता है। लेकिन स्मार्टली, जब तुम इस सोसाइटी को लात मार दोगे, बोलोगे मैं नहीं सुन रहा तुम्हारी बातें, भाड़ में जाओ तुम, मेरे रूल मैं बनाऊंगा, मेरी लाइफ मैं डिसाइड करूंगा कैसे जीना है, मेरे पैसे मैं बताऊंगा कैसे खर्च करना है, तुम नहीं बताओगे कि मुझे मेरे पैसे कैसे खर्च करने हैं, ठीक है? ये बाजार नहीं बताएगा मुझे कि मेरे पैसे कैसे खर्च करने हैं, मैं बताऊंगा, ठीक है? तो इस तरीके से जब सोचने लग जाओगे ना, तो तुम्हें आज़ादी मिल धीरे धीरे मिलने लगेगी। स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि तुम्हें गालियां बहुत पड़ती हैं, लेकिन एक बार जब ऐसी लाइफ जियोगे ना, कुछ अपना लाइफ में कुछ स्थापित करोगे, तुम्हें लगेगा कि अरे यार ये तो सही है, ये तो पागल बना रखे थे मुझे। अब मेरा देख लो, पहले मैं 2 दिन के ट्रैवल करने के लिए भी इतना सोचता था, अब मैं 15-15 दिन चला जाता हूँ, 20-20 दिन भी जा सकता हूँ, 1-1 महीना भी जा सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इन सबको लात मारा है, इनके कोई रूल नहीं माने। जो जो काम मुझे करने के लिए बोला गया, मैंने सब कुछ नहीं किया। जो काम मुझे करने के लिए मना किया जाता था, मैं वही करता हूँ। कर लो क्या करोगे, मैं तो खुश हूँ, अब मेरे को खुशी मिल रही है, मेरे को आज़ादी, मेरे को फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी है। बताओ तुम्हारे पास है? मेहनत कर करके ईएमआई भर रहे हो ना हर महीने, टाइम पे। मेरी कोई ईएमआई नहीं है, 0 रुपए, 0 रुपए का लोन है, 1 रुपया लोन नहीं है मेरे ऊपर। उल्टा दे और रखा है कुछ लोगों को, जो रिटर्न नहीं कर रहे।
तो भाई ये टिफिन ले लेके मेट्रो में लटक के ऑफिस जाना और बस यही करते रहना ना, फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, गुलामी से कभी बाहर निकल ही नहीं पाओगे। तो हमेशा एक सॉफ्ट एग्जिट प्लान करो और इस ट्रैप से बाहर निकलो। अपने बॉस के लिए, अपने कंपनी के लिए मेहनत मत करो, खुद के लिए करो। कुछ काम सोचो, डिसाइड करो और उस पर साइड बाई साइड काम करना शुरू कर दो। जब वो काम ठीक ठाक थोड़ा बहुत भी चल जाए, रिजाइन मारो, निकल जाओ। ये तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए लाइफ में, बहुत मजा आएगा, ध्यान रखना मेरी बात। चलो, मिलता हूँ तुमसे अब किसी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।